दिया जाएगा आपको। पाकिस्तान को आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके धर्म, आपने धर्म को बेचा है, आपने धर्म और मजहब को बेचा है। पाकिस्तान किसको जाना चाहिए? पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ऐसे लोग जो पाकिस्तान की बात करेंगे, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? श्रवण पांडे पढ़ा है कुरान, बिल्कुल श्रवण पांडे कुरान भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल कुरान में कितनी आयत होती है मुझे पता है। अरे भैया देखिए, अब देखिए, बता दीजिए कुरान की आयत, पूछ लीजिए। मैं कुरान की कसम कहता हूँ, कुरान की कसम, सारा ज्ञान आप ही के अंदर है, कुरान की कसम कहता हूँ, मैं कुरान की कसम कहता हूँ। आयत में कुछ ज्ञान ही नहीं है, नहीं बताती हूँ। आप धर्म को व्यापार बना रहे हैं। आपको जो कुरान की आयत ऐसे लोग टीआरपी लेने के लिए ऐसे करेंगे। देखिए टीआरपी क्या होती है? श्रवण पांडे हमेशा हक के लिए आवाज उठाया। मैं हमेशा लोगों की आवाज और लोगों की हक बनने का काम करता हूँ। मैं कहता हूँ भारत में इस्लामिक भी लोग हैं, भारत में हिंदू भी लोग हैं जो सभी आस्था को मानते हैं। अगर आप इस देश में आपने गमछा रखा तो मैं क्या कह दूं कि आप हिंदू धर्म आप वो कर लिए हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। बस ये कौन है? ये कौन पत्रकार है ये जो कह रहा है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? कौन पत्रकार है ये? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं अगर इस देश का युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने के लिए, मैं कहता हूँ ये दोनों देशद्रोही हैं जो इस देश को बंटवारा और देश का खंड करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप जो है लाउड स्पीकर बांटेंगे, तो आरती की थाली बांटेंगे, आरती करेंगे। आरती से तो दिक्कत नहीं है, मंदिर में घंटे से दिक्कत है। तो मैं हमेशा करता हूँ। हम तो पूजा हमेशा करते हैं, हमारी आस्था है। लेकिन शायद आप कुरान को समझते नहीं है, कुरान की आयत को नहीं समझते हैं, कुरान के सूर्य को नहीं समझते। अरे आप नहीं, सारा ज्ञान आप ही के अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल सारा ज्ञान आप ही लेकर बैठे हुए हैं। नहीं सारा, अरे भाजपा का विरोध करना है आपको, और कुछ है आपके पास? भाजपा कुछ भी करे, आपका विरोध करना है। भाजपा के वो हो गए, हिमायती हो गए हैं। ये भाजपा की हिमायती तो भैया करें भाजपा का विरोध है। बताइए भारतीय जनता पार्टी, उनको दिक्कत हो रहा है तो बोल रहे हैं, आपको नहीं हो रहा? नहीं, देखिए सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए, नहीं कान में सरसों का तेल, गरम सरसों का तेल डलवा दीजिए, क्योंकि इनके सरदर्द, हमारे उसमें सरदर्द नहीं हो रहा है कभी। मैं कहता हूँ सरदर्द उनको होता है। आपके कान में दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे कान में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन पत्रकारों के माइक में दर्द जरूर होने लगता है जब श्रवण पांडे इस देश में अजान के समर्थन में, हिजाब के समर्थन में, इस देश के लोकतांत्रिक सत्य के समर्थन में जब खड़ा होता है। ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आप जांचेंगे, आप हैं आपके तो हम आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, देखिए आप ब्राह्मण हैं, देखिए आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है। ईश्वरप्पा फिर कौन है? हम ईश्वरप्पा गोलगप्पा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, वो रखेल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको रखा। मतलब जिसको दिक्कत हो जाए वो रखेल है। बिल्कुल भाई, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसे पेंटों को फेंकने का काम करती है। आप कभी आइए, कभी कोई नेता उनके कहेंगे बीजेपी, कोई बयान आएगा, कभी किसी को हिजाब को दिक्कत हो जाएगी, कभी अजान की दिक्कत हो जाएगी। श्रवण पांडे को ना अजान से कभी नहीं दिक्कत है, ना हिजाब से दिक्कत है। एग्जाम का टाइम है, बच्चों का एग्जाम है, इसलिए लाउड स्पीकर में देना। अरे भाई तो बेहतर शिक्षा दीजिए ना आप, बेहतर तालीम दीजिए। इस देश में युवाओं को तालीम की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरी है। लाउड स्पीकर से अजान हो, जरूरी है लाउड स्पीकर से अजान। पूजा आस्था है। देखिए पहले बड़े बड़े देशों में पहले जो हुआ करता था तो लोगों के पास बुलाने के लिए कोई संसाधन नहीं हुआ करता है। पाकिस्तान भेज दिया जाएगा आपको। अरे पाकिस्तान को आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके धर्म, आपने धर्म को बेचा है, आपने धर्म और मजहब को बेचा है। पाकिस्तान किसको जाना चाहिए? पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ऐसे लोग जो पाकिस्तान की बात करेंगे, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? आए दिन आप कहते रहते हैं बयान, आपको पाकिस्तान जाना होगा, आपको अफगानिस्तान जाना होगा। अरे मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेपाल जाना होगा आपको, क्योंकि आपने देश में गंद फैला के रखा हुआ। सर्टिफिकेट बांटेंगे, आप बांटे अयोध्या से सर्टिफिकेट पूछे कौन से अयोध्या से सर्टिफिकेट बांटे जाएगा? कुरान में कितनी आयत? आप कुरान पढ़े हुए हैं? श्रवण पांडे पढ़ा है कुरान, बिल्कुल श्रवण पांडे कुरान भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल कुरान में कितनी आयत होती है? पूछे पता है। अरे भैया देखिए, अब देखिए, अब देखिए ज्ञान का भंडार बता दीजिए कुरान की आयत, पूछ लीजिए। मैं कुरान की कसम कहता हूँ, मैं कुरान की कसम, सारा ज्ञान आप ही के अंदर है। मैं कुरान की कसम कहता हूँ, मैं कुरान की कसम कहता हूँ। इनको आयत में कुछ ज्ञान ही नहीं है, नहीं पता। आप ही ज्ञान है, आप धर्म को व्यापार बना रहे हैं। आपको जब कुरान की आयत में नहीं पता, ऐसे लोग टीआरपी लेने के लिए ऐसे करिएगा। देखिए टीआरपी क्या होती है? श्रवण पांडे हमेशा हक के लिए आवाज उठाया है। मैं हमेशा लोगों की आवाज और लोगों की हक बनने का काम किया हूँ। मैं इस देश, देखिए मैं कहता हूँ भारत में इस्लामिक भी लोग हैं, भारत में हिंदू भी लोग हैं जो सभी आस्था को मानते हैं। अगर आप इस देश में आपने गमछा रखा तो मैं क्या कह दूं कि आप हिंदू धर्म आप वो कर लिए हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। बस वही ये कौन है? ये कौन पत्रकार है ये जो कह रहा है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? कौन पत्रकार है ये? देश को यही बेचना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, श्रवण पांडे बाकी से अपनी राय रखते हैं, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? क्यों?
भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों हिंदू हिंदू आप राष्ट्र नहीं चाहिए। देखिए मैं कहता आपको हिंदू राष्ट्र हूँ नहीं बहुत चाहिए। अच्छा आपने सवाल किया। हाँ। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं अगर इस देश का युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने के लिए, मैं कहता हूँ ये दोनों देशद्रोही हैं जो इस देश को बंटवारा और देश का खंड करना चाहते हैं। इसमें पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, क्योंकि ये आए दिन मुद्दों को उछालते हैं और जनता के बीच के लाके परोसने का काम करते हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। मैं कहता हूं, स्पीकर बांटेंगे देखिए मतलब। बिल्कुल बांटेंगे, मैं खुले कहता हूं, तौर पे। बिल्कुल। मैं हर हर महादेव से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे अजान से ठीक कोई है, दिक्कत श्रवण है। खान, श्रवण श्रवण अरे खान, सुनिए धन्यवाद। सुनिए, आप हमें नामकरण करेंगे, आप हमारा नामकरण, अच्छा, ठीक है। ये नामकरण कौन सा करता है? हमारा नामकरण करेंगे आप, हमारा नामकरण करेंगे आप। मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। अगर आप जैसे पत्रकार नामकरण करेंगे तो ये जान लीजिए ले जाइए। मंदिर के घंटे से प्रॉब्लम है तो क्यों आपको? बताइए, मैं कहता हूँ आस्था किसकी? सबकी आस्था है। हाँ। कोई क्या करेगा? आई देश के पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, मंदिर में घंटा उन्होंने बदल गिटार, देंगे। मंदिर में घंटा दीजिएगा कि नहीं? देखिए खाली मस्जिद से प्यार है, मंदिर से भी प्यार है सब आपको? प्यार है मुझे, गिरजाघर से प्यार मुझे है? मंदिर, मस्जिद, सिख गुरुद्वारा सबसे प्यार है। हाँ। मैं भारतवासी हूँ, इसीलिए भारत में हूँ और भारत की संस्कृति जो मुझे गवा देगी वो सब प्यारा है। और जो लोग नफरत के एजेंडा भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनको मैं खास तौर पर चुनौती देता हूं कि आप लोगों में दम है तो आप 9 साल में 8 साल में अजान बंद करवाते, कुरान बंद करवाते, हिंदू राष्ट्र बनाते, लेकिन आप केवल देश की जनता को बरगलाने का काम किए हैं। ऐसे जो बरगलाएंगे इनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस देश में क्रांतिकारियों की जरूरत है। जिस तरीके से मंगल पांडे और अशफाक उल्लाह खान ने इस देश में अरे चुप रहिए, ये दिख रहे हैं नामकरण दे रहे हैं। नामकरण से इस देश को आप योगी जैसा देश मत बनाइए कि आप नाम, आप कह रहे हैं ना, आप तो खुद कह रहे हैं कि पूजा भी करते हैं, अजान भी दे रहे हैं, तो श्रवण खानों की दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। राशिद खान हो सकता है तो श्रवण खान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं कहता हूँ राशिद पांडे भी आप हैं, मैं श्रवण खान, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यही तो मोहब्बत है। इसी मोहब्बत और इसी पैगाम को हम देश की जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो जुलाब खा ले और सो जाए, क्योंकि अब पेट अंधभक्तों का खराब हो चुका है और देश की जनता तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।